ऑल ऑफ यू। आज हम भारत के भूगोल का अध्ययन करेंगे, जिसके पहले चैप्टर का नाम है भारत के भूगोल का परिचय। भूगोल भूगोल क्या होती है? भूगोल की परिभाषा दी गई है कि पृथ्वी की स्थलाकृतियों का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। अर्थात भारत की स्थलाकृतियों का अध्ययन करना ही भारत का भूगोल कहलाता है। भारत के भूगोल को कई भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि एक के अंदर तो हम परिचय पढ़ेंगे, जैसे नामकरण, स्थिति, विस्तार, क्षेत्रफल, आकृति, और एक में पढ़ेंगे हम भौतिक स्वरूपों। यह है भारत का नामकरण। भारत शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम पुराणों के अंदर मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में इस शब्द का उल्लेख किया गया है। अर्थात जो भारत शब्द है वो श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के अंदर इसका उल्लेख मिला है हमें, और भारत शब्द का उल्लेख विष्णु पुराण में भी मिलता है। कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम महाग्रंथ में दुष्यंत की पत्नी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस क्षेत्र का नाम भारत होना पड़ा था। और कुछ लोगों के अनुसार उत्तर भारत है, उसके अंदर भरत जनजाति निवास करती थी। अर्थात इस जनजाति का निवास स्थान होने के कारण इसे भारत कहा गया। आर्यों का आगमन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हिंदूकुश पर्वत श्रृंखला में स्थित खैबर दर्रे से हुआ था। अर्थात आर्य को निवास स्थान होने के कारण इस क्षेत्र को, अर्थात भारत को मेरे भाई, आर्यावर्त कहा गया। माना जाता है कि भारत में आने वाले अधिकांश आक्रमणकारी खैबर दर्रे से ही आए थे। भारत में आने वाले ईरानी, अरबी, पारसिया लोग स वर्ण का उच्चारण है वर्ण में करते थे। अर्थात इन अरबी फारसी लोगों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा। मध्यकालीन इतिहासकारों ने इस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहने लग गए। हिंदू और बौद्ध पौराणिक ग्रंथों के अंदर एशिया महाद्वीप को जम्बूद्वीप कहा जाता था। इस कारण भारत को भी जम्बूद्वीप कहा जाता था। इंडिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के इंडोस व यूनानी भाषा के इंडस शब्द से हुई है। यूनानी लोगों ने सिंधु नदी को इंडस शब्द दिया तथा इंडस शब्द से ही इंडिया की उत्पत्ति हुई है। भारतीय संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। भारत के अन्य नाम भी मिलते हैं हमें, जैसे कि भारत को भारत, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, इंडिया के नाम से जाना जाता था। और भारत के भूगोल का जनक जेम्स रेनेल है। भारत के भूगोल के जनक कौन है? जेम्स रेनेल। और भारत का सर्वप्रथम भौगोलिक विभाजन अल बरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीकात उल हिंद में किया। अल बरूनी की एक अन्य पुस्तक भी है जिसका नाम है भारत की खोज। भारत एक खोज नामक पुस्तक के रचयिता पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और राजस्थान का प्रादेशिक विभाजन प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने भारत का सर्वप्रथम मानचित्र एन विले ने बनवाया था। और सर्वप्रथम ग्लोब कोष्ठक विश्व मानचित्र की रचना मार्टिन बेहम ने की थी। भारत की खोज 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा ने की। भारत में 3 बार आया था ये वास्को डी गामा। और सर्वप्रथम वास्को डी गामा कालीकट मालाबार तट केरल पर आया था। भारत की स्थिति विश्व के मानचित्र के अंदर भूमध्य रेखा के सापेक्ष भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि देशांतरी रेखा के सापेक्ष भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। और विश्व के मानचित्र के अंदर भारत, अर्थात विश्व का जो मानचित्र है उसके अंदर भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में व उत्तरी पूर्वी दिशा यानी ईशान कोण के अंदर स्थित है। यह है विश्व का ग्लोब। इसके अंदर जो भारत की स्थिति है वो अक्षांशीय रेखा के सापेक्ष तो उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरी रेखा के सापेक्ष पूर्वी गोलार्ध में, अर्थात भारत विश्व के अंदर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। देशांतरी रेखा 0 डिग्री देशांतरी रेखा ये ग्रीनविच रेखा या उत्तरी या प्रधान मध्याह्न रेखा, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब एशिया महाद्वीप के अंदर हमने विश्व के अंदर भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अब है एशिया महाद्वीप के अंदर भारत की स्थिति। एशिया महाद्वीप में भारत दक्षिण दिशा के अंदर स्थित है।
और अब भारत का विस्तार। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण के अंदर 3214 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई चौड़ाई पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर है। लंबाई और चौड़ाई का अंतर 281 किलोमीटर है। अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय रेखा किसे कहते हैं? समान अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम को मिलाती है और उत्तर से दक्षिण की कोणीय दूरी को व्यक्त करती है। जैसे कि यह हमारा अक्षांश रेखा है, ये पूर्व से पश्चिम को तो मिलाता है तथा उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को व्यक्त करता है। उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को बताता है। पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की परिधि पर स्थित किसी बिंदु के बीच कोणात्मक दूरी। पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की परिधि पर स्थित किसी बिंदु के बीच की जो कोणात्मक, अर्थात पृथ्वी का ये केंद्र है, यहाँ से इस परिधि के बीच की दूरी होती है, वही अक्षांश होता है। ये अक्षांश। कुल अक्षांश 181 है। 90 उत्तरी अक्षांश के अंदर है, तो 90 दक्षिणी अक्षांश में है और 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। अर्थात टोटल 181 कुल अक्षांश है। कुल अक्षांश रेखाएं 179 होती है, क्योंकि जो 90 डिग्री अक्षांश होता है उत्तरी और दक्षिणी, वो एक रेखा नहीं होती, वो एक बिंदु होता है, इसलिए कुल अक्षांश रेखाएं 179 होती है। पृथ्वी पर अक्षांशीय व्रत 179 है अर्थात। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो सह अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का सह अक्षांश किसी भी अक्षांश के सापेक्ष अक्षांश काटने के लिए किसी अक्षांश का 90 से अंतर किया जाता है। जैसे कि 90 माइनस 23.5 डिग्री बराबर 66 से ही 1/2 डिग्री आर्कटिक रेखा मतलब कि कर्क रेखा के सापेक्ष आर्कटिक रेखा होगी 66.5 डिग्री, और किसी अक्षांश का 90 से अंतर उसका सह अक्षांश कहलाएगा। 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव का सह अक्षांश, यानी 90 में से 90 0 आ जाएगा, यानी भूमध्य रेखा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश का सह अक्षांश क्या होगा? भूमध्य रेखा होगा। अंटार्कटिक रेखा मतलब कि 66.5 डिग्री का सह अक्षांश होगा 23.5 डिग्री मकर रेखा। उपयोग अक्षांशीय रेखाओं को उपयोग दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करने व जलवायु के निर्धारण में किया जाता है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर या 111.13 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा है वहां से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ती है, और वह अक्षांश रेखा जो भूमध्य रेखा की आधी होती है, वो अक्षांश रेखा है 60 डिग्री अक्षांश रेखा। और देशांतरीय रेखाएं जैसे कि वे काल्पनिक रेखाएं जो कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हो तथा पूर्व से पश्चिम की कोणात्मक दूरी को व्यक्त करती है, देशांतरीय रेखा कहलाती है। वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है और पूर्व से पश्चिम की कोणात्मक दूरी को बताती है, उन्हें देशांतरीय रेखा कहते हैं। कुल देशांतरीय रेखाएं 360 होती है। दो देशांतरीय रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतरीय रेखाओं का उपयोग समय के निर्धारण में किया जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर देशांतरों के बीच की दूरी कम होती है, अर्थात हम जब भी भूमध्य रेखा है वहाँ से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो देशांतरों के बीच की दूरी कम होती है, अर्थात भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी सर्वाधिक और जबकि ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी 0 किलोमीटर तक होती है। दो अक्षांशीय व दो देशांतरों बीच का क्षेत्र ग्रेड कहलाता है। दो अक्षांश और दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र ग्रेड कहलाता है। दो देशांतरीय रेखाओं के बीच का क्षेत्र गोरे कहलाता है। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। जैसे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो तमिलनाडु का कन्याकुमारी है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है ये। और उत्तरी बिंदु है लद्दाख के अंदर स्थित इंद्राकोल। और हमारी जो पूर्वी बिंदु व पश्चिमी बिंदु है वो है कौन सा? गुजरात का गोरमाता या गुहार माता। और हमारा पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश का कीबुतु है। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है मेरे भाई ग्रेट निकोबार या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट। और भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार का अंतर 30 डिग्री है। एक देशांतर को पार करने में सूर्य का प्रकाश 4 मिनट लेता है। भारत का देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री है। इस हिसाब से पूर्व से पश्चिम का समय अंतर
120 मिनट या 2 घंटे का होगा। भारत के अंदर सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त अरुणाचल प्रदेश में होता है। सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त गुजरात में होता है, क्योंकि गुजरात सबसे पश्चिमी है। विश्व के अंदर समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा के आधार पर किया जाता है। भारत में समय का निर्धारण मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के आधार पर किया जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहाँ से देशांतरीय रेखा गुजरती है। भारत की सीमाएं जैसे कि स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर है या 15,200 किलोमीटर है, और जो जलीय सीमा है भारत की वो मुख्य भूमि की सीमा 6100 किलोमीटर है और द्वीपीय सीमा है 1416.6 किलोमीटर। टोटल मिलाकर टोटल तटीय सीमा हो गई 7516.6 किलोमीटर। भारत की कुल सीमा हो गई ये स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर को जोड़ेंगे तो 22,716.6 किलोमीटर आएगा। जलीय सीमा भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। एक तो पश्चिमी घाट से कौन कौन बनाता है? पश्चिमी घाट से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक भी केरल बनाते हैं। पूर्वी घाट से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल बनाते हैं। 4 राज्य बनाते हैं। और ये लो सर्वाधिक तटीय सीमा गुजरात बनाता है। न्यूनतम तटीय सीमा कौन बनाता है? गोवा न्यूनतम तटीय सीमा बनाता है। सर्वाधिक तटीय सीमा गुजरात, न्यूनतम तटीय सीमा गोवा। और समुद्री सीमा आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र होता है वो आता है प्रादेशिक सीमा के अंदर, और संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल के अंदर आता है आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक का, और आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक का क्षेत्र अनन्य आर्थिक क्षेत्र में आता है, और 200 समुद्री मील के आगे का क्षेत्र उच्च सागर में आता है। ये लो प्रादेशिक सीमा मतलब कि आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक का क्षेत्र प्रादेशिक सीमा में आता है। भारतीय क्षेत्र में अनुसंधान व संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार रखता है। मतलब कि जो प्रादेशिक सीमा है यानी कि आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक होती है ये, और भारतीय क्षेत्र के अंदर संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार रखता है तथा पर्यावरणीय स्वच्छता का भी ध्यान रखता है। संलग्न क्षेत्र, इसे मेरे भाई अविच्छिन्न मंडल भी कहा जाता है। ये सीमा आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक होती है। इस क्षेत्र के अंदर भारत आप्रवासी कानून बनाने तथा सीमा शुल्क वसूलने का पूर्ण अधिकार रखता है। अनन्य क्षेत्र की बात करें तो आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक का क्षेत्र अनन्य आर्थिक क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र के अंदर भारत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, नए द्वीपों का निर्माण और संशोधन के दोहन का अधिकार रखता है। उच्च सागर की बात करें तो 14 पाट उच्च सागर है, जो कि 200 समुद्री मील के आगे वाला क्षेत्र होता है उच्च सागर में। इस क्षेत्र के अंदर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। और ये लो चैनल या विखंडित क्षेत्र या स्थल जल संधि या फिर स्ट्रेट, जैसे कि पाक स्ट्रेट या पाक जलडमरू या पाक जल संधि भारत व श्रीलंका के मध्य है। ये पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू या पाक जल संधि। और भारत व पाकिस्तान के बीच विवाद है सरक्रिक, जो कि 24 डिग्री चैनल, इसे सरक्रिक भी कहते हैं 24 डिग्री चैनल को, जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। और ये जो 8 डिग्री चैनल है ये मालदीव को मिनी गोई से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनी गोई से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और ग्रांड चैनल ये सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को भारत से अलग करता है। और 8 डिग्री चैनल ये मालदीव को मिनी गोई से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनी गोई द्वीप को मेरे भाई लक्षद्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और 24 डिग्री चैनल ये क्या करता है? इसे सरक्रिक कहा जाता है। 24 डिग्री चैनल है उसे सरक्रिक कहा जाता है। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है 24 डिग्री चैनल। मन्नार की खाड़ी भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है। मन्नार की खाड़ी, पाक स्ट्रेट या पाक जलडमरू या पाक जल संधि ये भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है। ये पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू, पाक जल संधि। और ग्रांड चैनल ये भारत व इंडोनेशिया सुमित्रा द्वीप को अलग करता है। ये ग्रांड चैनल कोको स्टेट भारत और म्यांमार को अलग करता है, कोको स्टेट। और भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर, जो कि 7 देशों के साथ लगती है। जैसे कि सबसे कम तो लगती है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, सर्वाधिक लगती है बांग्लादेश के साथ 4,096.7 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर लगती है, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर लगती है, भूटान के साथ 699 किलोमीटर लगती है, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर लगती है। और बांग्लादेश के साथ सीमा 4,096.7 किलोमीटर लगती है।
और बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा लगती है ये विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये भारत के पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा 5 राज्यों से सीमा लगाता है। त्रिपुरा के साथ लगने वाली बांग्लादेश की सीमा को शून्य लाइन कहलाती है। और सर्वाधिक सीमा और भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद, जैसे कि 2.5 गज गलियारा या 3 बीघा कॉरिडोर का विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। ये भारत और बांग्लादेश की सीमा पर विस्तृत कॉलोनियों को लेकर लगभग 40 से 50 वर्ष पुराना विवाद है। इस विवाद का हल 7 मई 2015 को संसदीय बैठक के परिणाम स्वरूप निकाला गया, जिसमें सीमा रेखा पर विस्तृत कॉलोनियों को दोनों देशों ने आपस में बांट लिया। इस बंटवारे में भारत को लगभग 2777 किलोमीटर और बांग्लादेश को 2267.03 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र दिया गया था। और गंगा नदी जल विवाद ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच है। न्यूमोर द्वीप विवाद, ये जलमग्न द्वीप है। ये भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। भारत के अंदर इसे पूर्वासा द्वीप भी कहा जाता है, न्यूमोर द्वीप को। और चकमा शरणार्थी, मतलब कि बांग्लादेश के कुछ लोग हैं जो कि अवैध रूप से भारत के अंदर आ जाते हैं, उन्हें चकमा शरणार्थी कहा जाता है। और फिर है चीन के साथ सीमा। इसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। इस कारण भारत के साथ चीन की जो सीमा लगती है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। लद्दाख, इसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 3 और 2 5 ही इसमें लगते हैं। 5 के साथ 3488 किलोमीटर सीमा लगती है। 3488 किलोमीटर सीमा लगती है। LAC मतलब कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और LAC व मैकमोहन रेखा के मध्य का वह क्षेत्र जहां चीन ने अपना कब्जा कर रखा है उसे अक्साई चीन कहा जाता है। मतलब कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और मैकमोहन रेखा के मध्य का वह क्षेत्र जहां चीन ने कब्जा कर रखा है उसे अक्साई चीन कहते हैं। विवाद, चीन और भारत के बीच विवाद, एक तो डोकलाम विवाद है, अरुणाचल प्रदेश नागरिकता का विवाद है, अक्साई चीन विवाद है और नत्थी बीमा विवाद है। ये भारत और चीन के मध्य है। डोकलाम, अरुणाचल प्रदेश नागरिकता, अक्साई चीन विवाद और नत्थी बीमा विवाद। और यह है पाकिस्तान के साथ सीमा। 3323 किलोमीटर सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। यह सीमा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेशों से पंजाब, राजस्थान व गुजरात राज्यों के साथ लगती है। यानी 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश और पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्यों के साथ लगती है। इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को सर सीरियल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। इस कहानी से रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। रेडक्लिफ तथा LOC मतलब कि लाइन ऑफ LOC के मध्य का वह क्षेत्र जहां पाकिस्तान अवैध कब्जा करता है, POK पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है, POK कहलाता है। और नेपाल के साथ सीमा 1751 किलोमीटर की लगती है। यह भारत के 5 राज्य UP, उत्तराखंड तथा बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से सीमा लगाता है। और भी जो पहले अभी लगे हैं, चीन भी लगा है, बांग्लादेश भी लगा है, ये भी 5 राज्यों के साथ लगाते हैं। नेपाल भी 5 राज्यों के साथ लगाता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार व पश्चिम बंगाल से सीमा लगाता है। म्यांमार के साथ सीमा 1643 किलोमीटर की लगती है। इसमें भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम राज्य सीमा लगाते हैं म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की। भूटान के साथ सीमा 699 किलोमीटर की। यह सीमा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम व पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। 4 हो गए इसमें तो भूटान के साथ, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। और अफगानिस्तान के साथ सीमा लगती है 106 किलोमीटर। इसे डूरन रेखा कहा जाता है। यह लद्दाख के साथ सीमा लगाती है। और भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व में क्षेत्रफल भारत का कितना है? 2.4% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। पहले स्थान पर क्षेत्रफल में रूस है, दूसरे पर कनाडा है, तीसरे पर USA है, चौथे पर चीन है, 5वें पर ब्राज़ील, 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें पर भारत और 8वें पर अर्जेंटीना, 9वें पर कजाकिस्तान, 10वें पर अल्जीरिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, जो कि वर्तमान आंकड़ों के अनुसार 140 करोड़ से ज़्यादा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान हो गया है अब। और विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में लगभग 17.5%। विश्व की कुल क्षेत्रफल का 2.4% है और विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% निवास करता है।
निवास करता है और भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। जो भारत है वो पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है, बांग्लादेश से 23 गुना बड़ा है और जर्मनी से 909 गुना बड़ा है। जर्मनी से फ्रांस से 6 गुना बड़ा है भारत। और भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश व 28 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा लगाने वाला राज्य है और 23.5 कर्क रेखा भारत के गुजरात राजस्थान, जो कर्क रेखा है 23.5 ये गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड व पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मिजोरम राज्यों से गुजरती है। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा व कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। आज हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया है, भारत का भूगोल, स्थिति व विस्तार। अगला चैप्टर कल पढ़ेंगे।